नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के बीच आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अगुवाई में लगभग 15 कांग्रेसी विधायक राजभवन पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने राज्यपाल से चर्चा कर आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह किया। विधायकों ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर विधेयक को जल्द मंजूरी देने की निवेदन की। जनताओं के हित में जो विधानसभा में पारित हुआ है, पिछड़ा वर्ग को 27%, मंडल कमीशन के आधार पर एससी वर्ग को 13%, एसटी वर्ग को 32% और जो आर्थिक वर्गों को 4% जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसलिए राज्यपाल को आकर के निवेदन किया गया और छत्तीसगढ़ के हित में हम ये बोला गया कि भाई यहाँ कोई छत्तीसगढ़ के हित में जो विधानसभा में पारित हुआ है उसमें दस्तखत किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरा गोलमोल यहाँ पर ला करके राज्यपाल को गुमराह करती है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। आज दूसरा राज्यपाल आया है, उनसे हम लोग आदिवासी समाज, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। मिले कांग्रेसी विधायक आपको बताते कि आरक्षण विधेयक को लेकर ये मुलाकात हुई थी और विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। लेकिन अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए क्या राज्यपाल मंजूर होती है या फिर नहीं, हामी भरती है या फिर नहीं। आरक्षण विधेयक को लेकर मुलाकात हुई थी और ऐसे में विधेयक को मंजूरी देने का भी आग्रह किया गया। राज्यपाल से कांग्रेसी विधायक ने मुलाकात की है। आरक्षण विधेयक को लेकर ये मुलाकात हुई थी और राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि इस विधेयक को मंजूरी दे। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक विधेयक को लेकर किसी प्रकार का कोई भी आपको बताते कि दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार राजभवन का घेराव कर रही है और राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने की गुहार कर रही है। इसी कड़ी में 15 विधायक सहित आबकारी मंत्री कवासी लखमा गुहार लगाने राजभवन पहुंचे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने इसे नौटंकी करार दिया। के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की एक कांग्रेस सरकार महज नौटंकी कर रही है। जहां एक ओर 58% आरक्षण को कोर्ट पर कांग्रेस ने नहीं बचा पाई, वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अध्यादेश 82% आरक्षण का लेकर आया, जिस पर पूर्व की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने साइन करके दे दी। लेकिन इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उसे विधानसभा में पारित ही नहीं कराया, जिससे वो विलुप्त हो गया। और अब 76% के आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। 76% का आरक्षण आपने लाया, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा पेश नहीं किया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। विधानसभा में उठा बोधघाट का मामला। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिना टेंडर के निजी कंपनियों को काम दिया जा रहा है, सरकारी बताकर दिया जा रहा है काम। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, परियोजना को लेकर जनता को ठग रही कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से विधानसभा में उठा बोधघाट का मामला। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है
बिना टेंडर के निजी कंपनी को काम दिया जा रहा है, सरकारी बताकर दिया जा रहा है काम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, परियोजनाओं को लेकर जनता को ठगने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से विधानसभा में उठा बोधघाट का पूरा मामला। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। बिना टेंडर के निजी कंपनी को काम दिया जा रहा है, सरकारी बताकर ये काम दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बताते, परियोजनाओं को लेकर जनता को ठगा जा रहा है और विधानसभा में बोधघाट का मुद्दा उठाया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर साधा निशाना। बोधघाट परियोजना के नाम पर ये भूपेश बघेल की सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उसी प्रकार से भुलावे में रहने के लिए पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सिंचाई मंत्री जी ने कहा था इसी कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, और आज के प्रश्न के जवाब में बोलते अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। एक ऐसी एजेंसी को सर्वेक्षण का काम दिया गया है जिसने आज तक छत्तीसगढ़ का जो पूरा जल उपयोगिता का प्लान है, मास्टर प्लान, उसको बनाकर नहीं दिया है और उसको 4 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से संत हिंदुत्व राष्ट्र संकल्प के साथ धर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा है कि आयोजन छत्तीसगढ़ के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं और आम जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके पलटवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि धर्म दिल्ली के नहीं है बल्कि सभी के लिए है। धर्म पूरे विश्व का है जो सनातन धर्म है। तो धर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बताते हैं कि स्वयं भूपेश बघेल ने इस सभा में शिरकत की थी और इस सभा में उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बजाय दिल्ली में ये करना चाहिए और ऐसे में धर्म सभा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसे छत्तीसगढ़ के बजाय दिल्ली में आयोजित करना चाहिए। धर्म दिल्ली का, धर्म पूरे विश्व का है जो सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म के लिए अयोध्या में प्रभु राम भगवान के मंदिर को बनाने के लिए, काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए, मथुरा की मुक्ति के लिए लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी है। आज उनका सपना पूरा हो रहा है और जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण हो रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके कारण संत छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहां मांग करना चाहिए। अभी अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनको जाके मिलना चाहिए। पर बसे आदिवासी ग्रामीणों का पता तोड़ाई एवं ढुलाई का भुगतान नहीं किया गया। इस पर भाजपा ने नेशनल हाईवे पर धरना दिया और चक्का जाम करते हुए 3 बिंदुओं पर मांग रखी है। मांगों को पूरा करने के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता महेश गागड़ा ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और जिसके बाद मांगे पूरी नहीं होने पर डीएफओ कार्यालय का घेराव करने की भी उन्होंने ये बात कही है। तो ढुलाई के वाहन मालिकों के लाखों रुपए अटके हुए हैं। इन विषय पर पूर्व में भी भाजपा नेता गागड़ा ने अवगत कराया था, पर कोई भी पहल नहीं हुई। वहीं इस पर नाराजगी जताते हुए भाजपा ने 3 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें अभ्यारण्य क्षेत्र आश्रित गांव के ग्रामीणों को तेंदुपत्ता तोड़ाई पैसा ब्याज सहित भुगतान तथा गांव के ट्रांसपोर्टिंग वाहन चालकों के भुगतान ब्याज सहित एकमुश्त दिए जाए और तेंदुपत्ता सीजन ठेकेदार सुधीर मानक एक पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का मांग करते हुए बैरमगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार समेत भाजपा कार्यकर्ता और हितग्राही बैरमगढ़ ब्लॉक के नेल्सनार चौक पर नेशनल हाईवे पर घंटों धरने पर मांगों को लेकर बैठे रहे। वहीं वन विभाग की ओर से मौजूद अधिकारी ने डीएफओ को पूर्व मंत्री गागड़ा से फोन पर बात कराई तथा
डीएफओ ने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के भीतर भुगतान करवा दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी बीजापुर के नेतृत्व में एनएच सिक्त क्रीक नीलसनार में चक्काजाम किए थे। विगत 1 वर्ष से तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं और वाहन मालिक जो ढुलाई किए हैं उनको भुगतान नहीं होने के कारण लगातार समय देने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार द्वारा गुमराह किया जा रहा था, जिसके लिए चक्काजाम किया गया है। और वन अधिकारी ने आज हमको 10 दिन का आश्वासन दिया है और 10 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम पुनः एनएच जाम के साथ साथ हम डीएफओ कार्यालय घेराव करेंगे। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल तहसील के ग्राम हड़फड़ निवासी गोपाल प्रसाद नेताम पिता देवेंद्र कुमार नेताम को एसडीएम कांकेर धनंजय नेताम द्वारा 1 घंटे के भीतर स्थायी जाति प्रमाण पत्र का केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। गोपाल नेताम ने आज कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से ई जनचौपाल में मुलाकात कर अपनी समस्या बताते हुए कहा है कि CMIR नेट परीक्षा में शामिल होने के लिए केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उन्हें ग्राम देवरी बालाजी विकासखंड नरहरपुर से स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उक्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर एसडीएम कांकेर द्वारा तत्काल आवेदक गोपाल प्रसाद के लिए केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बनाकर कलेक्टर के हाथों प्रदान किया गया, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद किया। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रति सोमवार को ई जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला द्वारा नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, दुर्ग, कोंदल, अंतागढ़ एवं पंजाखुर जनपद कार्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या और शिकायत सुनी जा रही थी तथा कांकेर विकासखंड के ग्रामीण कलेक्टर से प्रत्यक्ष मुलाकात कर अपनी समस्या और शिकायत से अवगत कराई, जिसका त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। तो खबर रायपुर से, जहां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 31 मार्च तक टैक्स भरने की अंतिम तिथि है। टैक्स वसूली को लेकर सभी जनों ने अभियान भी चलाया है। 8 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिन लोग कई सालों से टैक्स नहीं पटाते हैं, ऐसे लोगों पर पेनल्टी कार्रवाई हो सकती है और अभी शिविर भी लगाया जा रहा है कि आम जनता शिविर में आकर टैक्स जमा कर सके। 31 मार्च टैक्स भरने का अंतिम दिन है और टैक्स वसूली को लेकर अभियान लगातार जारी है। टैक्स नहीं जमा करने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि 31 मार्च तक टैक्स आप भर सकते हैं और ऐसे में टैक्स वसूली को लेकर अभियान जो है वो लगातार जारी है और टैक्स नहीं जमा किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हर वार्ड में शिविर में लगाया जा रहा है और जो पुराने बकायदा है उनके विरुद्ध सीलबंदी की कार्रवाई की जा रही है। बीच में हमने 2 सीलबंद की कार्रवाई की हुई थी, तो गृह के द्वारा तत्काल 1 घंटे के अंदर भुगतान किया गया और पुराने जितनी बकायदा है उन पर नियमानुसार सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है। तो बुरहानपुर के शाहपुर नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान बचाओ दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि पहले कांग्रेस की 15 महीने की सरकार गिराने के बाद 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने संविधान का वाचन कर संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस ने भारतीय संविधान अमर रहे और लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का काम बीजेपी कर रही है। तो लोकतंत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और कांग्रेस ने संविधान बचाओ दिवस मनाया। तो लोकतंत्र का माहौल उड़ाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो आरक्षण को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कवायद तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा
और कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। इस दौरान आरक्षण को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। राज्यपाल ने क्या कुछ आश्वासन दिया, इसको लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत की। देखिए। आज हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। आज दूसरा राज्यपाल आया है, उनसे हम लोग आदिवासी समाज, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के जनताओं के हित में जो विधानसभा में पारित हुआ है, पिछड़ा वर्ग को 27% मंडल कमीशन के आधार पर, एससी वर्ग को 13%, एसटी वर्ग को 32% और जो आर्थिक नहीं कमजोर वर्गों को 4% जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसलिए राज्यपाल को आकर के निवेदन किया गया और छत्तीसगढ़ के हित में हम ये बोला गया कि भाई यहाँ कोई छत्तीसगढ़ के हित में जो विधानसभा में पारित हुआ है उसमें दस्तखत किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरा गोलमोल यहाँ पर ला करके राज्यपाल को गुमराह करती है। तो कैबिनेट मंत्री से आपको बता दें खास बातचीत की है। विधायक कैबिनेट मंत्री राजभवन पहुंचे थे। यहाँ पर आरक्षण को लेकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और गुहार लगाई थी कि आरक्षण को लेकर जो विधेयक है उसको मंजूरी दे दी जाए। और इस दौरान आपको बता दें कि कवासी लखमा ने बयान भी दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है इसे जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की है और विधायक कैबिनेट मंत्री राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल से मुलाकात की। तो कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत हुई है। विधायक कैबिनेट मंत्री राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करने और इस दौरान विधेयक को मंजूरी देने की बात कही। बुरहानपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत गांव-गांव में घरों तक नल लगाकर घरों में पानी पहुंचाने का काम करने की भी बात कही गई थी। इसके लिए बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर कार्य का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्य के लिए बुरहानपुर जिले के पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि भी आवंटित कर दी गई थी। पीएचई विभाग ने इसका कार्य जोर शोर से प्रारंभ किया, लेकिन ठेकेदारों ने इसका काम घटिया स्तर का किया। जगह जगह गड्ढे खोदकर रख दिए गए, साथ ही जहां गड्ढे खोदे गए हैं उस जगह को वैसा ही छोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण भी किया गया, लेकिन कई गांव में तो पानी ही नहीं है। जल स्तर नीचे जाने के कारण इन टंकियों में पानी नहीं पहुंच रहा। ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे गांव में गड्ढे खोदकर जगह जगह छोड़ दिए गए, जिससे आए दिन हादसे होते रहे। वहीं कई गांव को ऐसे जहां कभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ। ग्रामीणों को माने तो यह योजना जो योजना इन्होंने लागू करी है ये सिर्फ कागजों पर लागू है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई काम हो नहीं रहा, हुआ ही नहीं है। कई गांव, कई जगह, कई घरों में आप जाके देखें तो इसमें आपको कहीं पर भी नल का कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा कि जिसके घर में पानी आ रहा हो। कई गांव तो अभी भी गर्मियों में सूखे हैं, वहां पानी नहीं मिल पाता। ये सिर्फ कागजों की योजना है। अब ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक की ये परेशानी है कि नल जल योजना के नाम पर 0 है। सरकार कहती है कि नल जल योजना पूर्ण हो गई है। मैं पूछना चाह रहा हूं कलेक्टर महोदय साहब से और सरपंच साहब, सीओ साहब से कि ग्राम लोधीपुरा में 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड तक 40 साल हो गए, आज तक पाइपलाइन नहीं डली है और ये सारी महिलाएं पानी के लिए परेशान है।
तो इतनी बार आया हुआ तो क्या मतलब ट्राई करा क्या करा, लेकिन आया जब से 12 घंटा चला वो, फिर रात भर चला और दिन में भी चला। कब लगाए गए थे ये नल? 1 महीना होने वाला। 2 महीने पहले लगे। हाँ। आज तक पानी नहीं आया इसमें? सारे कागज पे हुए ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यदि उनके ध्यान में कहीं ऐसा कोई विषय आया होगा कोई गांव का, तो वो अपनी तरफ से वहां पर कलेक्टर के पास में वहां पर उनकी जानकारी दे, और उसमें यदि कहीं कमी बेसी के तो उसको सुधारने के लिए हम विभाग से बात करेंगे। और त्रिपुरा से आई हूँ, हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ से 20 मिनट पानी आता है डेली, और संडे के दिन तो पानी वाला पानी छोड़ता ही नहीं है। क्या संडे को हमको पानी नहीं लगता पीने के लिए? हमारे इधर का पानी वाला बदलना है हमको, और हमारे यहाँ टाइम बढ़ाइए आप पानी आने के लिए, और संडे को भी पानी आना चाहिए। शिकायत हमारी यह है कि हमारे ग्राम सिरपुर में नल जल योजना का कार्य किया गया था। मोदी जी की जो नल जल योजना है कि हर घर में नल में जल, लेकिन आज दिन तक घरों में पानी नहीं आ रहा है, और ठेकेदार द्वारा और अधिकारियों से मिकी मिले भगत से इन्होंने कार्य कर लिया है, और पुरानी पाइपलाइन से नई पाइपलाइन जोड़ दी है, जबकि 43,48,000 रुपए इन्होंने पंचायत से राशि का आहरण कर लिया है। मेरा नाम राम चौधरी, मैं अक्षरधाम कॉलोनी मुखबदर स्कूल के पीछे से, हमारा क्षेत्र हेमागिरीत में लगता है, जाके हमको पानी की दिक्कत होती है। हमने वहाँ के सचिव साहब जो है उनको कई बार शिकायत करी, कल भी हमने उनको बोला तो उन्होंने कल वहाँ से कटआउट निकाल के लेके चले गए। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि बोले आपकी कॉलोनी का बिल नहीं भरा गया है, तो हमने बोला कि आप टैक्स वसूल कीजिए, हम तो टैक्स देने के लिए आज ही है, तो बोले लोग नहीं दे रहे, तो मैंने बोला लोगों की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।